वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और ज़रूरी बात, मैं रोज़ आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्यूज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय देता हूँ, जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है और एग्जाम में आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो क्यूज पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों को यकीन ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ, यदि रोज़ाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही सही जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं और आप हमें भी बताइएगा कि आप 50 सवालों में से कितने सवालों को सही सही उत्तर दिया। जियो के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जियो के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डार्विन से हो जाएगा। फेफड़ों को ढकने वाला अवयव कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला अवयव प्लूरा कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्लूरा से हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वसामय ऊतक से हो जाएगा। निम्न में से किस में अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर को अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सूअर से ही हो जाएगा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो है 23 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 23 से हो जाएगा। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी से हो जाएगा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? आनुवंशिकी भिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण माता पिता की संतानें एक समान नहीं हो पाती। यहाँ पे उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। जब एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पुत्रियों के पुत्रों में से हो जाएगा। चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम से हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टेडपॉल से हो जाएगा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में से इकाइडोर्मेटा संघ की प्राणी है। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ से हो जाएगा। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं।
जिन अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जिन से हो जाएगा। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में से वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वसा ऊतक से हो जाएगा। वरानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वरानता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हरा से हो जाएगा। निद्रा रोग फैलती है। निद्रा रोग सैंड फ्लाई से फैलती है, तो यहाँ पे सैंड फ्लाई मक्खी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर एनामिल का बना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एनामिल से हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डीएनए से हो जाएगा। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वसामय ऊतक से हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र द्वारा से हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जल में से हो जाएगा। निद्रा रोग पैदा करती है। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा पैदा करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ट्रिपैनोसोमा से हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लैमार्क से हो जाएगा। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मृदु कवची से हो जाएगा। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु प्राण संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्राण संयोजी ऊतक से हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बंदर से हो जाएगा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका ऊतक से हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 यानी 23 जोड़े, यानी यहाँ पे 46 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समजात अंग होते हैं।
समजात अंग रचना में असमान होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रचना में असमान से हो जाएगा। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है? कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेट्रोफिलिया कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नेट्रोफिलिया से हो जाएगा। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मैनिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लिस्मैनिया से हो जाएगा। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है? बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए पिता का उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पिता का से हो जाएगा। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैंगोट से हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन से हो जाएगा। लड़का पैदा होगा जब? लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बच्चे में XY गुणसूत्र सही हो जाएगा। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाटसन और क्रिक से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से रक्त ऊतक का उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रक्त सही हो जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग है? अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कूटपाद से हो जाएगा। जीन अवस्थित होते हैं? जीन गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलग्न रोग है? वर्धानता जो है एक संलग्न रोग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष डंक में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डंक में से हो जाएगा। जीन है? जीन DNA का एक भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑरेलिया से हो जाएगा। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है? जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक जोहानसन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जोहानसन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? फीता कृमि रोग जो सुअरों के द्वारा होता है मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फीता कृमि से हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से एपिथीलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होती है। तो यहाँ पे एपिथीलियमी यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुए में कोई नेत्र नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कोई नेत्र नहीं सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्विज। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्विज टेस्ट कैसा लगा। 50 सवालों में सही जवाब का कितने दिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए। इससे डेली क्विज आपको मिलते रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।